और दोस्त क्या हाल है। आप लोगों ने हिप्नोसिस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक इंसान सामने वाले के दिमाग के साथ उसके दिमाग में घुस के उसे ट्रिक करके यानी हिप्नोटाइज करके उसे या तो सुला देता है या चला देता है या जो वो बोलता है वो वही करता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी इंसान के ब्रेन को हैक कर सकते हो और अपने दोस्तों को ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं। और उनका तुमसे सिर्फ एक सवाल होगा, भाई ये कैसे किया? तो अगर आपको दूसरों के ब्रेन को हैक करने की ट्रिक जाननी है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। मैं दावा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर है। अगर कोई आपका पीछा कर रहा हो और आप जब भी उसकी ओर देखो तो वो आपकी ओर ही देख रहा हो, ऐसा कई बार कोइंसिडेंस भी हो सकता है और कई बार कुछ और। तो अगर आपको पता लगाना है कि क्या किसी ने आप पर नजर रखी हुई है तो आपको बस यौन करना है, यानी लंबी सी उबासी लेनी है। और फिर देखना अगर कोई और भी यौन करता है तो इसका मतलब उसका ध्यान आप पर है। वैसे उबासी लेने के तो कई कारण हैं, जैसे जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है हम तब यौन करते हैं, और अगर हम थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं तब हम मेंटली ड्रेन हो जाते हैं और हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसलिए हम यौन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यौन कंटेजियस भी होता है, यानी एक से दूसरे तक ट्रांसफर भी हो जाता है। तो अगर कोई आपको देख रहा है तो इस बात के 50% चांसेस हैं कि आपके यौन करने पर वो भी ऐसा करेगा। तो दोस्त, है ना मजेदार ट्रिक? तो क्या आपको भी भीड़ में से निकलने से प्रॉब्लम होती है? तो आपको इस ट्रिक से इतना आराम मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में जहां आपको आगे जाने में मुश्किल हो रही है तो बस आपको सामने देखना है जहां आपको जाना है और आपका रास्ता अपने आप आपके लिए खाली होता रहेगा। क्योंकि जब भी हम कहीं भीड़ में होते हैं तो उस समय लोगों की आंखों पर देखना कॉमन है। इससे हमारे ब्रेन को सबकॉन्शियसली पता लग जाता है कि वो इंसान किस ओर जाने वाला है। तो अगर तुम भी इस ट्रिक को करोगे तो भीड़ में खड़े लोगों को उनके कॉन्शियस माइंड में ये बात ट्रिगर हो जाएगी कि ये आदमी इस ओर जाने वाला है, तो मुझे यहाँ से साइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको इस ट्रिक को करते हुए याद रखना जरूरी है। जैसे ये ट्रिक तब काम तो बिल्कुल नहीं करेगी जब आपने गॉगल्स पहने हो, और ये ट्रिक उन लोगों पर भी काम नहीं करेगी जो आपको देख नहीं सकते। अगली ट्रिक है स्नैकमैन इफेक्ट। क्या आपने कभी किसी को लड़ते हुए या हाथापाई करते हुए देखकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करी है? तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि वो एक जगह खड़े होकर लोगों को लड़ते हुए देखते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करें। तो इसका आंसर है फूड। जी हाँ, खाने से। आप इस वीडियो में ही देख लो, जब एक मेट्रो में दो जने लड़ रहे थे तो कैसे एक आदमी ने आराम से उस सिचुएशन को उन दोनों के बीच में आके कंट्रोल कर लिया। इसमें ये इंसान स्नैक्स खा रहा है जिस कारण से इसका दिमाग कंट्रोल में था। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि टेंशन में स्नैक्स खाना या खाना खाने से टेंशन दूर हो जाती है। और आपने कई लोगों को टेंशन में ज्यादा खाते हुए भी देखा होगा, इससे उन्हें रिलैक्स फील होता है। तो अगर आप आगे से किसी का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करें तो कुछ खा जरूर ले और हो सके तो लोगों को भी खिला दें, शायद उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। चलो, ये ट्रिक तो थी टेंशन फ्री होने की, लेकिन तब का क्या जब किसी और को आप पर गुस्सा आ रहा हो। मानो कभी आपके ऑफिस में आपसे गलती हो गई और आपको पता चल गया कि आज तो कॉन्फ्रेंस में मेरी वाट लगने वाली है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक सिंपल और इजी ट्रिक, बस आपको जिससे लग रहा है कि आपको डांट पड़ने वाली है आप उसके साइड में बैठना। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या रहस्य भाई, इससे तो वो इंसान आराम से चांटे भी लगा देगा। लेकिन नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस इंसान के बगल में बैठते हो जो आप पर गुस्सा होने वाला है तो इससे उस इंसान को आप पर गुस्सा करना अजीब लगेगा, क्योंकि उन्हें इसके लिए अपनी पूरी बॉडी को घुमाना होगा। इस ट्रिक की सबसे बढ़िया बात ये है कि तुम इसमें बिना किसी आर्ग्यूमेंट के बात को संभाल लोगे। ये ट्रिक तब भी काम करती है जब कोई आपको गलत बोलता है, तो जब अगली बार आप उसके साइड में बैठे हो तो उसे गिल्टी फील होगा। कई बार हम किसी से भी कुछ मांगते हैं तो वो मना कर देता है, ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा। तो इस ट्रिक में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किसी से कैसे बोले कि वो हमारी बात मान जाए। तो इस बात को साइंस ने भी माना है कि अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप बड़ा मांगो, बहुत बड़ा, जो वो ना दे सके, और उनके मना करने पर तुरंत कुछ छोटा मांगो। इससे वो आपकी दूसरी मांग को मान जाएंगे। जैसे आपका कोई दोस्त आपकी फेवरेट बैंड के साथ काम करता है और आपको उस बैंड के शो की टिकट्स चाहिए, तो आप पहले उससे बहुत सारी टिकट्स मांगना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो।
लगभग 20 से 30 टिकट्स, तो पक्का वो मना कर देगा। फिर मना करने पर उसको थोड़ा प्यार से बुलाओ, फुसलाओ और बोलो यार प्लीज मेरा इतना सा काम कर दे। और तब भी अगर जब वो मना करेगा तो आप उसके लिए एक आखिरी ऑप्शन छोड़ना, वो चीज जो आपको चाहिए, उतनी टिकट जो आपको सच में चाहिए, जिसका अमाउंट काफी कम है। और ये करने से वो तुम्हें टिकट्स के लिए मना नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि उसे आपको मना करके बुरा लगेगा, और इसलिए आपका दिल रखने के लिए वो आपकी दूसरी मांग पक्का मान जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो आपकी मदद कर रहा है। तो दोस्त, थी ना ये बिल्कुल मस्त ट्रिक्स। आपको कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे। और ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है।